जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं। आप देखिए, आपको बहुत सारे इस समय काम होंगे, बहुत सारा काम होगा और आप करते हुए आए हैं, बहुत सारी इंजॉयमेंट के आपके वर्क होंगे। लेकिन आपको देखिए क्या करना है, आपका पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पर होना चाहिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में फिर से हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देंगे। इंटरमीडिएट में है तो पुनः आप इंटर का एग्ज़ाम नहीं देंगे। यह सोच कर दीजिए कि मुझे यह लास्ट एग्ज़ाम मेरा है बोर्ड का, इसके लिए आपने एलकेजी से मेहनत किया हुआ है। आप एलकेजी भी पढ़े होंगे, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में ऐसे पढ़ते हुए आए हैं और बड़े बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपको लगता था कि मैं भी काश एग्ज़ाम देता। तो आज आपके पास मौका है, आज वो आप समय पा गए हैं और आज आप अपना दिखा दीजिए पूरा जलवा। सोचिए उन बच्चों पर क्या बीता होगा जो पिछले साल एग्जाम ही नहीं दिए बोर्ड का। और आप भाग्यशाली हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से निपट कर आप आए हैं और आपको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। तो आइए मैं आपको प्रकाश के बारे में बताता हूँ। प्रकाश वास्तव में है क्या? प्रकाश बाबू देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के जो चाल हैं वह निर्वात में 3 × 10⁸ निर्वात में चाल जो है प्रकाश के चाल निर्वात में आप देखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अभी आप आएंगे थोड़ा सा जल में हम आपको बता दें 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक होता है। आप कांच में देखेंगे, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप देखेंगे यहाँ पर ये माध्यम क्या है? निर्वात, खाली स्थान, प्रकाश और तेज चलेगा। जल आएगा, जल अभी थोड़ा सा कांच के सापेक्ष थोड़ा सा विरल है, तो इसमें और तेजी के साथ प्रकाश थोड़ा सा जाएगा और उसके बाद इसमें थोड़ा और स्लो हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा तो प्रकाश की गति भी कम होती जाएगी और जैसे जैसे प्रकाश विरल होता जाएगा प्रकाश की गति भी बढ़ती चली जाएगी। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य ये 3900 एंगस्ट्रॉम से बाबू 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और आप देखेंगे प्रकाश के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में हमको उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन प्रकाश में एक परावर्तन की घटना घटती है। प्रकाश में परावर्तन की जो घटना घटती है उसके बारे में हम आपको बात करें तो जो हमारी प्रकाश है ना, इसमें कौन सी किरण के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो परावर्तित किरण। जब प्रकाश आती है तो उसको हम देख ही नहीं सकते, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि हम उस किरण को देख सके। प्रकाश पृथ्वी पर किसी वस्तु से टकराती है, वस्तु क्या कहें, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, उससे टकराती है और टकरा कर जब ऊपर उठती है यानी परावर्तित किरणें वो हमारी आंखों को संवेदित करती हैं जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आइए हम आपको परावर्तन की कुछ घटना बताते हैं। परावर्तन की घटना क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालीदार तल से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश के अपने मार्ग में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब आप देखेंगे परावर्तन की घटना को आइए हम यहाँ पर लिखित माध्यम से और एक फिगर के माध्यम से जानते हैं। ध्यान देंगे, ये कोई हमारा चिकना सतह है। क्या है? चिकना सतह है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई चिकना सतह है। चिकना सतह हम कहें, हमने एक दर्पण लिया कांच, उसको एक भाग में लाल ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड से कड़ाई कर दिया तो ऊपर और भाग जो है कि चिकना हो गया। अब आप देखेंगे जब प्रकाश की किरण जो सूर्य से किरणें निकल रही हैं, अभी टकराने के पहले, इस सतह पर टकराने से पहले की जो किरण है उसे हम आपतित किरण, टकराने के पश्चात लौटेगी तो परावर्तित किरण, और यह जो बिंदु, वह बिंदु जिस बिंदु पर यह घटना घटेगी
उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यह जो दोनों बिंदु यहाँ पे मिली हैं, यह सीधे एक रेखा ऐसे हमने खींच दिया, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। जब प्रकाश की आपतित किरण, जब आपतित किरण किसी या प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराती हैं, चिकने या पालिशदार तल से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो बाबू इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं परावर्तन की घटना। प्रकाश के अपने मार्ग में पुनः वापस लौटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन की घटना है। आप देखेंगे इसके नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक। दूसरा नियम की बात हम करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपतित किरण है, इसके द्वारा बना कोण आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण यहाँ पर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस वीडियो से मैं 3 नंबर से 4 नंबर आपको देने वाला हूँ। आगे आपको यहीं पर हम बताते हैं आपतन, आपतन की घटना क्या है, अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन की घटना क्या है। आइए देखते हैं अपवर्तन की घटना। ये अभी तक रहा परावर्तन। आइए अब तक हमने जाना परावर्तन के बारे में, अब आते हैं अपवर्तन की घटना देखते हैं। अपवर्तन क्या है? ध्यान दीजिए। अपवर्तन जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश, यहाँ पर 2 माध्यम होता है प्रकाश की, यहाँ पर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कोई घटना घटती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। जैसे क्या है घटना? देखें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश के पुनः अपने मार्ग में, सॉरी ये 1 मिनट ध्यान देंगे। हमने वो पुनः जो है कि परावर्तन की बात कह दी थी, माफी चाहेंगे, और इतना मुझे आता नहीं कि उस बात को मैं काट कर अलग किनारे कर सकूं, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। अपवर्तन, ध्यान देंगे, अपवर्तन वह घटना है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो एक माध्यम क्या होगा और दूसरा माध्यम क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एक माध्यम सघन होगा, एक माध्यम विरल होगा। सघन और विरल क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम बात करें प्रकाश, आपने कांच, जल में भी प्रकाश देखा होगा, जल में प्रकाश, तो जल और ये वायु, तो वायु के सापेक्ष जल क्या है, सघन है, और जल के सापेक्ष वायु क्या है, विरल है। वायु के सापेक्ष जल सघन और जल के सापेक्ष वायु विरल। मतलब भीड़ हो, एक बाजार हो, बाजार की भीड़ हो, भीड़ इसमें खूब आदमी लोग हों, और एक खाली स्थान हो बाबू, तो भीड़ वाले में आप दौड़ पाएंगे कि खाली स्थान वाले में? तो आप कहेंगे कि हम खाली स्थान में दौड़ पाएंगे। तो खाली स्थान में चलना जो है कि हम जल्दी से चल पाएंगे, लेकिन भीड़ में जल्दी से न दौड़ पाएंगे, नहीं सही से चल पाएंगे। तो सेम यही घटना प्रकाश के साथ हो रही है। अब आइए, इसमें भी सघन से विरल और विरल से सघन में जब प्रकाश जाती है तो कौन सी घटना घटती है, आइए इसको भी हम लोग एक आलेख और चित्र के द्वारा समझते हैं। बाबू, आपने यह जाना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब क्या, विचलन क्या है, आप देखिए विचलन क्या है। इसको जाना था इधर, इसको जाना था ऐसे, अगर देखा जाए तो सीधे ऐसे निकल जाना था, लेकिन क्या हुआ, इधर झुक गई। इस किरण को भी सीधे जाना था, सीधे ऐसे जाना था,
ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई, इससे दूर हट गई। ध्यान देखिए अविलंब ये है, ये तो बस हमने एक डाटेड आपको लाइन बनाया है। थोड़ा सा इसके कलर को जो है कि हम दूसरा कर दे रहे हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। तो देखिए प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गया है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये प्रकाश से आया है किरण और अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इस घटना में पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है? या हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये सघन और विरल के द्वारा आपने देखा। सघन, सघन मानिए जल है, हमारे द्वारा यहाँ पर क्या है, सघन जल है, जल है, जल है, यह भी जल है, हमने जल लिया है। और एक विरल क्या है, वायु है, बाबू वो वायु है, ये क्या है, ये भी वायु है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसका नियम याद कर लीजिएगा। सेम वही नियम है लेकिन यह कागज का तल है, यह भी कागज का तल है, कागज के तल पे यहाँ पर अपवर्तन हुआ है। नियम वही रहेगा पुराना वाला। मैं आपसे आशा करता हूं इसका पूरा नियम याद कर लिए, बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अभी जस्ट जो एग्जाम देने जा रहे हैं और यह घटना आपको पूछ सकती है। अगला वीडियो जो मेरा होगा इस पर न्यूमेरिकल्स, दर्पण, जो भी चीज़ें हैं तो आंकिक न्यूमेरिकल आता है जिनमें चिन्ह परिपाटी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं चिन्ह परिपाटी को आपको देने वाला हूँ जो जिसके माध्यम से आप न्यूमेरिकल लगाएंगे आंकिक प्रश्न, जो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी जोश जुनून ऊर्जा के साथ पढ़ाई कीजिए, फिर से आपको ज़िंदगी में बोर्ड का एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। न तो ज़िंदगी मिलेगी एक बार दोबारा, न ही ज़िंदगी में बोर्ड का एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। ज़िंदगी मिला है तो ज़िंदगी एक संघर्ष है और इसको करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। जब तक आप करेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी को देखकर हतोत्साहित मत होइए, अपने मार्ग में आप हमेशा निश्चित प्रयत्न करते रहिए, आप एक दिन निरंतर बहुत आगे जाएंगे। अगर यही है मैं वीडियो एक बना रहा हूँ, दो बना रहा हूँ, फिर मैं हताश हो जाऊँ कि मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं आ रहे हैं तो मुझे छोड़ देना चाहिए बनाना, नहीं। कोई एक लड़का देखेगा ना तो भी मुझे संतुष्टि होगी, कम से कम किसी एक ने तो देखा। एक लड़का भी अगर मेरी वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ चीज़ें धारण कर लिया, मोटिवेट हो गया, तो शायद मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद। आपकी सेवा में अगले वीडियो के लिए मैं प्रस्तुत करूँगा चिन्ह परिपाटी। धन्यवाद।